अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं जमात इस्लामी के तहत धरने में, और ये धरना जो है बड़े ज़ोर शोर से जारी है और तवील मुद्दत का धरना ये महसूस हो रहा है कराची के अंदर। सिंध असम्बली का गेट जो है मेरे सामने बिल्कुल मौजूद है और यहाँ पर आज बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। आपके साथ दाइम अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजवी साहब मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब सिंध असम्बली के मेंबर हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जमात इस्लामी की क़यादत हमारे साथ है और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भाई आप लोगों को मालूम है ना यहाँ पे क्यों आए? अच्छा, ये अमूमन होता ये है हाफिज नईमुर रहमान साहब, अक्सर ये ऐसा लग रहा होता है कि ये जब मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि लोगों को जो जमा किया जाता है या जलसे लगाए जाते हैं, बस वो लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होता कि भाई हम जमा किस लिए हैं या हम इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं तो किस लिए हैं। तो आप समझते हैं कि आपके जो लोग हैं ये फुल अवेयर है कि जनाब हम किस लिए आए यहाँ पे? देखिए, हम यहाँ पर जो धरना इस वक्त हमने दिया है ना, हम मुसलसल शहर में कई बरस से कराची के हुकूक की तहरीक चला रहे हैं। कराची में पानी का मसला, कराची में बिजली का मसला, कराची में शनाख्ती कार्ड का मसला, कराची की सोसाइटियों के मजलूम लोग हैं जो मारे मारे फिर रहे हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कराची का सर्कुलर रेलवे नहीं बन के दे रहा। और अब ये जो कानून आया है, इस कानून के नतीजे में तो जितने इख्तियारात थे कराची के वो सब ले लिए। ये बल्दियाती कानून है, लेकिन बल्दिया के पास कोई इख्तियार ही ना हो और मेयर इतना बेइख्तियार हो कि वो कोई फैसला न कर सकता हो, तो जाहिर है उसके खिलाफ हमने शऊर पैदा किया। हमने डायरेक्ट यहाँ धरना नहीं दिया, पहले हमने शहर में 11 मुकामात पे पहले धरने दिए, फिर हजारों कॉर्नर मीटिंग की, फिर हमने कराची बचाओ मार्च किया, फिर हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाई और फिर उसके बाद हमने जब इन्होंने बिल्कुल बाज नहीं आए तो यहाँ असम्बली के गेट पर धरना दिया है। आज 15 दिन हो गए, यहाँ बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, माएँ बहनें भी, बूढ़े जवान भी, और सब इसके ऊपर कमिटेड है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा जी, तो ये बात कही जा रही है कि जब तक ये काला कानून, जिसको आप काला कानून कह रहे हैं, वापस नहीं होगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। तो अगर इसके लिए तवील मुद्दत तक धरना करना पड़ा तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप सब लोग? तो इसमें मुझे एक बात बताएं अब्दुल रशीद साहब, आप इस असेंबली के अंदर मेंबर हैं, तो फैसला तो अंदर होना चाहिए, ये फैसला बाहर कैसे हो रहा है? और बाहर तो हो नहीं सकता, फैसला तो अंदर हो चुका है, बल्कि एक्ट बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेंबली के अंदर जो बिल मंजूर किया गया और जो काला कानून बनकर अवाम में मुतारिफ हो गया है, वो दरअसल असेंबली के कवायद और ज़वाबित को भी पूरा करके नहीं पेश किया गया। और पीपल्स पार्टी ने एक बिल जो है वो 6 मिनट के दौरानिए के अंदर पेश भी किया और उसको मुकम्मल भी कर लिया, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारी तरामीम तहरीरी तौर पर असेंबली में जमा थी, डेस्क पर मौजूद थी, लेकिन असेंबली के मेंबरान को मौका नहीं दिया गया कि उस बिल के अंदर तरामीम भी की जा सके। जब असेंबली के अंदर बात नहीं होगी आवाम की, तो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए तो सड़कों पर आना पड़ेगा। इसीलिए हाफिज नईम की क़यादत में मैं असेंबली के बाहर हूँ। अच्छा हाफिज साहब, ज़रा फरमाएं कि यहाँ पर जो है वो वज़ीर बल्दियात भी आए, मेयर कराची भी आए, उन्होंने आपके साथ डायलॉग किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, कमेटियाँ बनाई जाएंगी, तो क्या आप मुतमईन नहीं हुए उन्होंने जो बातें यहाँ आकर कही? नहीं, उन्होंने हमसे कुछ बातें की कि हम बताएं हम क्या चीज़ वापस ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। हमने कहा देखें, ये एक पैकेज की बात है, ये शहर का इख्तियार ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं ये ले लेता हूँ, ये दे देता हूँ, इससे मसला हल नहीं होगा। और हम यहाँ एक सीरियस इसके साथ बैठे हुए नोट के साथ कि हम मसला हल करना चाहते हैं और शहर को और कराची के 3.5 करोड़ आवाम को, सूबे भर के आवाम को आइन के मुताबिक एम्पावर करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कैसे मुमकिन है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो और वो कराची के मेयर के मातहत ना हो, पानी हो और मेयर के मातहत ना हो, ट्रांसपोर्ट हो और मेयर के मातहत ना हो, सड़कें हो और मेयर के मातहत ना हो, तालीम और सेहत सब आप अपने पास ले लें, बेसिक हेल्थ यूनिट उनके पास ना हो, तो कैसे मुमकिन है? बल्दिया का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं, आप पहले धरना मौखर कर दें, फिर हम इस पर बातचीत करते हैं। हमने कहा नहीं, आप मुज़ाकरात करें, हम उसके लिए तैयार हैं। और उन्होंने कमेटी अनाउंस की, हमने भी कमेटी अनाउंस की, लेकिन हमने फिर ये कहा कि हम धरना जारी रखेंगे और जब तक आपके अमली इक़दाम सामने नहीं आएंगे हम ये धरना जारी रखेंगे और अपने एहतजाज भी। अच्छा, इसमें जो है वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं, एक मेजॉरिटी की बात आपके सामने उन्होंने की थी कि जनाब जो मेजॉरिटी है वो फैसला करेगी।
तो मेजॉरिटी के बाद अगर हम सिर्फ असेंबली की बात करते हैं तो मेजॉरिटी के पास तो अख्तियार मौजूद है कि मेजॉरिटी जो फैसला करेगी वो सामने आ गया, चाहे कि बिल किसी तरह भी आया हो, एक्ट भी बन गया वो। तो अब जो है अब क्या हो सकता है? अब तो या तो ये कि दोबारा इंतज़ार किया जाए कि जनाब जब इंतखाबात होंगे कि मेजॉरिटी के अंदर कोई और जमात आए तो फिर ये फैसला होगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं इस पर भी बाद में बात करूंगा कि मेजॉरिटी आती कहाँ से और किस तरह से लोगों का इस्तेसाल करके ये लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं। और उस मेजॉरिटी की भी एक बड़ी रीज़न ये है कि मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी कर दी है, जिसके नतीजे में हमारे नुमाइंदगी भी पूरी नहीं है यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि किसी भी मेजॉरिटी को, चाहे वो कौमी असम्बली की हो, सेनेट की हो या सूबाई असम्बली की है, उसको यह हक हासिल नहीं है कि आइन की वाज़े हिदायत के बरखिलाफ फैसला करे। अगर ये नॉर्मल हालात हो तो ठीक है, मेजॉरिटी से फैसला करें, लेकिन जब आइन कहता है कि आप डिवॉल्व करेंगे तमाम इख्तियारात को, मालियाती, सियासी और इंतज़ामी, और अगर ये 1000 लोग भी मिलकर फैसला करेंगे तो वो फैसला काबिल कबूल नहीं है, आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी। हमारा अपील ये है कि आपका ये फैसला अददी अक्सरियत का तो ज़रूर है, लेकिन आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसको नल एंड वाइड करें और वापस लें। ठीक है। अच्छा, इसमें यह कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये बात कह रही है उसामा रज़ी साहब कि जनाब उन्हें भी बड़ा दर्द है लोकल गवर्नमेंट का, उनको भी बड़ी नॉलेज है लोकल गवर्नमेंट की, और उन्होंने बड़े इख्तियारात जो है इसमें दिए हैं बहुत सारे शोबों के अंदर। मेयर को कहीं चेयरमैन बनाया है, कहीं वाइस चेयरमैन बनाया है। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं अस्पतालों की और स्कूलों की, तो ये तो लोकल गवर्नमेंट को एक मुश्किल से निकाला गया है कि लोकल गवर्नमेंट इन अस्पतालों को लेकर और इन स्कूलों को लेकर एक मुश्किल के अंदर थी, तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, ये हॉस्पिटल चलाए नहीं जा रहे थे। सिंध गवर्नमेंट की एक बेहतर मिसाल मौजूद है NICVD की या ट्रामा की या दूसरे हॉस्पिटल्स की या NGOs के साथ मिलकर जो हॉस्पिटल्स हैं, तो जिस तरह वो और बेहतर हॉस्पिटल चला रहे हैं इस तरह इन हॉस्पिटल को भी चलाएंगे और इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बोल रहे हैं कि इससे और कराची की खिदमत करेंगे हम, तो वो तो सिंध गवर्नमेंट तो खिदमत की नीयत के साथ जो है सेहत और तालीम को अपने पास ले रही है। देखिए, पहली बात तो मैं जो जमहूरियत और उसकी अक्सरियत वाली बात है उस पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। एक बात तो हाफिज़ साहब ने कही कि ये आइन के बरखिलाफ़ है और किसी भी अक्सरियत को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत का नाम नहीं है। जमहूरियत का मतलब है जो भी आबादी है आप उसके साथ मुशावरत करेंगे। अगर 3.5 करोड़ की आबादी ये कह रही है कि हमें आपका फ़ैसला मंजूर नहीं है, तो आप हमें अपनी अक्सरियत की आमरियत हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, तो इसलिए ये हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगर देखनी हो तो आप थरपारकर चले जाइए, आप लाड़काना चले जाइए, आप नवाबशाह चले जाइए, आप सखर चले जाइए। जिस तरह से वहाँ गटर बह रहे हैं, जिस तरह से डिस्पेंसरियों का पता नहीं है, जिस तरह से कोई अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल्स की बात तो कर रहा हूं। अब वही गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हम कराची के इन तमाम इदारों को चलाएंगे, तो आप उनके दावे को, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है माजी में नाकाम रही है इन्हीं तमाम हॉस्पिटल्स को चलाने में, इन स्कूलों को चलाने में। तो अगर सिंध गवर्नमेंट अपने जिम्मे दे लेती है तो वो कह रही है कि हम तो एक और दर्द सर ले रहे हैं अपने पास लोगों की खिदमत के लिए। जी, बात यह है कि नेमतुल्लाह खान ने भी तो ये इदारे चलाए थे ना। अगर MKM ने कोई नालायकी की है तो उसकी सजा इन 3.5 करोड़ इंसानों को क्यों दी जाए? नेमतुल्लाह खान ने इन इदारों को चलाया था और 20-25 कॉलेजेस में इजाफा किया था, स्कूलों में इजाफा किया था, उनके मयारात को बढ़ाया था, हॉस्पिटल्स बढ़ाए थे, और ये पूरे शहर में एक ऐसी नेटवर्किंग थी, ये हार्ट डिजीज़ के मुख्तलिफ किस्म के सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे। और कराची अपने पैरों पे चलने वाला शहर है। कराची ने तो खुद देखते ही देखते चंद सालों के अंदर दुनिया के चंद बड़े शहरों में इसने अपने आप को शामिल किया है। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि कराची वाले अपने इदारे नहीं चला सकते, कराची वाले अपने स्कूल नहीं चला सकते? कराची में दुनिया का बेहतरीन टैलेंट पैदा होता है। कराची वो शहर है जिसके रहने वालों के पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कराची के रहने वालों के पास तहजीब है। दूसरी चीज़ ये है कि कराची में रहने वाले लोगों के पास तालीम है और ये मेरिट पर आगे बढ़ते हैं। आप ये दोनों चीज़ें छीन ले और देखिए, इन्हें आदत पड़ गई है MKM की। MKM है सौदागर, इन्होंने कराची का सौदा किया है, बड़े बड़े फैसले करते हैं और इसमें लो और दो पे मामला तय करते हैं। इस वक्त भी यानी न सिर्फ ये कि 2012 के एक्ट पर, 2013 के एक्ट पर MKM कोई किरदार अदा नहीं कर सकी, जबकि उसके पास मेजॉरिटी थी इस शहर की। दूसरी बात यह कि PTI और MKM ये दोनों पार्टियां इस वक्त ना लीपने की है ना पोतने की है, टाएं टाएं फिश है, कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर सके, न असेंबली के अंदर कर सके न असेंबली के बाहर कर सके। ठीक है अब्दुल रशीद साहब फरमाइए जनाब, ये KMDC की बात करते हैं, वहाँ पे जब हमने बहुत प्रोग्राम उनके ऑडिटोरियम में किए, जब भी जाते थे
टीचर जो हड़ताल पे होते थे, ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं ये बहुत बुरे हाल में थे। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब हम जो हैं वो बेहतर ऊपर बैठे हुए हैं, हम बेहतर तौर पे समझते हैं जनाब कि इन चीज़ों को सिंध गवर्नमेंट के तहत ज़्यादा बेहतर तौर पे चलाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि इसे लोकल गवर्नमेंट के तहत किया जाए। वैसे उसामा रजी साहब ने जो बात की है कि जी नालायकी एमकेएम की है, भुगतना शहर को पड़ा है, मैं तो उससे आगे बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। इनसे कोई पूछे जा कर के कि कोविड के जो एम्प्लॉइज़ हैं 2 साल हो गए हैं, उनको सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर है, MRI मशीन मौजूद नहीं है। खैरपुर के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑपरेशन 4 महीने से नहीं हो रहे। यहाँ तो इस वक्त पोलियो के कतरे पिलाने वालों को भी सिंध गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही। मुजाहरे तो जगह जगह हैं। 2 दिन से NICVD के अंदर जो है धरना दिए बैठे हुए थे लोग, जो वहाँ के लैब टेक्नीशियन थे, ICU टेक्नीशियन थे। वो बताते हैं कि 16,000 रुपये जो तनख्वाह, एक तरफ बिल पास करते हैं कि 25,000 कम से कम तनख्वाह होगी, लेकिन जो 16,000 रुपये तनख्वाह उन्होंने मुकर्रर की है वो भी पिछले 9 महीने से उनको नहीं दिए। तो ये लोग जिनके पास जिनकी कारकर्दगी में सिर्फ करप्शन के ठोकरे पड़े हुए हैं, ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? इनको तो ये चाहिए कि जी जो उसकी ग्रांट से फंड बर वक्त दें। और इस वक्त तो मसला ये है कि बल्दियाती इंतखाब को तातुल का शिकार करने के लिए कोई साजिश ना करें, बाइख्तियार गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएं और जो लोग होंगे इंशाल्लाह वो चलाने का। ठीक है जी, बिल्कुल जी। टाइम नाज़रीन एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं जमात इस्लामी के धरने में। 15 दिन हो चुके हैं और धरने में सर्दी के अंदर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इनका ये किस सोच, किस जज्बे के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। लेकिन उससे पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब ये फरमाइए कि ये आखिर कब तक धरना चलेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से बात हुई वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि बैठे तो बैठे रहने दें, अगर हम चाहते तो पहले दिन ही इन्हें बैठने नहीं दिया जाता, इन्हें रोक लिया जाता, क्योंकि रेड जोन में आप बैठे हुए हैं। लेकिन हमने जो है एक जमहूरियत का बड़ा सबूत दिया और इन्हें इजाज़त दी इस बात की कि यहाँ तक ये आ गए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, तो आप कब तक बैठेंगे? ये हमें रोक सकते होते तो रोक लेते। इनको मालूम है यहाँ रोकने का मतलब क्या था। यहाँ रोकने का मतलब ये था कि गली गली, चौक चौक, बाजार बाजार इनको जो है वो इसका सामना करना पड़ता और फिर इनके सारे हाउसेज हमें पता हैं। इसलिए खैर ये वाली बातें तो छोड़ें। बात ये है कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारा मसला हल करो। और हमारा मसला मेरी ज़ात का, इनकी ज़ात का मसला नहीं है, जमात इस्लामी का मसला भी नहीं है। अभी तो हमारा कोई मेयर नहीं बना ना। इस वक्त तो हम उस मेयर की बात कर रहे हैं जो मुंतखब होगा, उसको बराह रास्त लोगों के वोटों से मुंतखब करवाओ। हम तो उन यूनियन कमेटियों की तादाद की बात कर रहे हैं कि जो उसूल आपने पूरे सूबे के लिए रखा है कि एवरेज 15 से 20 हज़ार की एवरेज पर आपने यूनियन कमेटी बनाई है। तो कराची ने क्या कसूर किया है कि यहाँ आपने 65,000 की एवरेज पे यूनियन कमेटी बनाई हुई है? हम तो ये कहने के लिए बैठे हुए हैं कि वो सारे इदारे, अब आपने अस्पतालों की बात की, यहाँ नॉर्थ कराची में चिल्ड्रन अस्पताल है, NGOs के पीछे छुपकर इन्होंने बहुत सारे इदारे चलाए। अब सूरत हाल ये है कि 2.25 अरब रुपए उस NGO के देने ने वो नहीं दे रहे और तकरीबन 2 साल से ये मसला चल रहा है। हमने एहतिजाज किया, जिद्दोजहद की, 6 महीने के लिए बहाल हुआ, फिर बंद पड़ा हुआ है। 2700 बच्चों की OPD होती है वहाँ पर जो है वो आप सोचें कि 220 बेड का वो हॉस्पिटल है, सर्जरीज वहाँ पर होती हैं, बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इनकी कानों पे जूं नहीं रेंग रही और इन्होंने उस अस्पताल को बंद कर दिया है। यह है सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस। कराची है, ये कराची है, कराची का शहर है, शादमान टाउन में ये चिल्ड्रन अस्पताल मौजूद है। जिना अस्पताल में आपको सिरिंज भी चाहिए होती है ना, तो बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताएं इन्हें प्रॉब्लम है क्या? आबिद साहब आप बताएं, क्योंकि बात यह है कि ये तो बुनियादी हक है। बात सिर्फ कराची की नहीं है, लाड़काना की भी बात है, सक्खर की भी बात है, हैदराबाद की भी बात है। हर शहर का बुनियादी हक है कि उसकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे तक हर आदमी नहीं पहुंच सकता, अपने जो है काउंसलर के पास, UC के पास जो है पहुंच सकता है, लेकिन जब वो पहुंचे तो उसके पास अख्तियार ना हो, उसके पास पैसा ना हो, तो वो बेकार हो जाएगा। तो इन्हें तकलीफ है क्या असल में? इनको तकलीफ 2-3 मसले हैं। एक तो माइंड सेट वडेरा शाही का है, जिस तरह देही आबादी को दबा लिया है, इस तरह शही आबादी को भी पीस दो।
एक तो ये माइंडसेट है, उसी की अक्सरियत है, किसी और की अक्सरियत नहीं है। ठीक। देही आबादी को दबाकर जबर के जरिए हुक्मरान बने हुए, नंबर एक। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इनको इदारे चाहिए होते हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, और हर ट्रांसफर, हर पोस्टिंग और हर अपॉइंटमेंट को ये अपने लिए जबरदस्त किस्म की सोने का अंडा बल्कि पूरी मुर्गी समझते हैं, और उस पर हर चीज के ऊपर, प्रमोशन पर, ट्रांसफर पर, पोस्टिंग पे, अपॉइंटमेंट पे पैसे खाते हैं। तो इन इदारों में अब आप केबीसीए है, अरबों खरबों रुपए का धंधा है, बंदा कनाडा में मौजूद है, धंधा यहाँ चला रहा है ना। इसी तरह आप देख लें केडी है, उसकी फाइलें सबको पता है। तामीरात में 35,000 इमारतें गलत बनी हुई है, इलीगल, कौन कमा रहा है। इसी तरह पानी में जो टैंकर माफिया चल रहा है, किसके दम से चल रहा है। तो ये समझते हैं कि हमारे हाथों में अरबों खरबों रुपए का धंधा है, वो हाथ से निकल जाएगा, और हम ये कहते हैं कि आपको हमें हक देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हम 15 दिन तक जब सर्दी और बरसात में बैठ सकते हैं, तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सर्दी भी कम होगी, और हम बैठे हैं यहाँ पर, जो भी हालात हो इंशाल्लाह ताला ये धरना भी जारी रहेगा, उठा के फेंक सकते हैं, फेंक। उसामा रजी साहब ये फरमाएं कि ये तो फिर एक ये जो मसला है, ये तो कराची के हर शहरी का मसला है। ये आवाज़ जो है, ये एक सियासी जमात की आवाज़ नहीं है, ये तो हर एक की आवाज़ है। तो आपने क्या किया है कि जनाब इस धरने के अंदर सिविल सोसाइटी भी इंगेज हो, दूसरी सियासी जमातें भी इंगेज हो, सब जो हैं कराची के लोग जो अब तक पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, सीवरेज के लिए तरस रहे हैं, इनके नामों के ऊपर जिस तरह से पैसा कमाया गया, जिस तरह से आप ऐसा फरमा रहे हैं, तो वो रोका जा सके। देखिए, इस धरने में जो इस वक्त यहाँ पे धरना जारी है, ये शहर कराची के 3.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा धरना है। इस धरने में शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बंगाली हैं, बलोची हैं, महाजिर हैं, जितनी भी लिसानी इकाइयाँ हैं, जितने तबकात हैं, जितनी ज़ातें पाई जाती हैं, वो सब यहाँ पर, बरोही हैं, हज़ारेवाल हैं, कश्मीरी हैं, जितने लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं, और हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये इन सब का नुमाइंदा धरना है। इन सब की आवाज़ है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है, क्योंकि जमात इस्लामी मुकमुका की सियासत नहीं करती, इसलिए 3.5 करोड़ लोगों की आवाज़ इस धरने से बुलंद हो रही है। ये 3.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा धरना है। ठीक है, अब्दुल रशीद साहब आप भी फरमाएं जनाब, कराची का केस है ये, और कराची का केस कोई नया नहीं है, पुराना है। इस शहर ने जो है बहुत मुश्किल देखी है, इस शहर ने लाशें देखी हैं, रोज़ाना जो है वो कई 100 लोग जो है इसमें मरते थे यहाँ पर। बहुत कठिन और बहुत बुरा वक्त इस शहर ने देखा है। उस वक्त जब हम प्रोग्राम करते थे और फायरिंग हो रही होती थी, आप जिस इलाके से MPA हैं, वहाँ पर हमने बड़े रॉकेट लॉन्चरों के दरमियान प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे लोग मर रहे होते थे। लेकिन उसके बाद जो है जब हम बात करते थे, सवाल करते थे लोगों से, लोग कहते थे चलो यार अभी बात ना करो गटर की, पानी की, से किसी और चीज़ की, हमें अमन दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी हद तक अमन आया है। तो फिर वो बल्दियात का मसला अपनी जगह खड़ा हुआ है, लोगों को उनका हक नहीं मिला है शहर के अंदर, किसी भी इलाके में, चाहे वो आपका इलाका हो या कराची का कोई दूसरा कोना हो। देखिए, जो आपने गैंग वॉर का तस्करा किया, यही हुकूमत थी पहले गैंग वॉर चलाती थी, और अब यही हुकूमत है जिसने कराची के अंदर गटर वार चलाई हुई है, यानी पूरा शहर तबाह है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये गटर वार भी इनकी मुसल्लत की हुई है। इसीलिए आज शहर कराची के नुमाइंदा धरने के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर, वकला, तलबा, सहाफ़ी, मजदूर, ताजिर, रोज़ाना बड़ी तादाद के अंदर इसके अंदर शिरकत हो रही, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी के लोगों ने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, और लोगों को यकीन है कि ये मुकमुका की सियासत नहीं करते, ये नतीजा खेज सियासत की तरफ लेके जाएंगे, और इंशाअल्लाह कराची का रुख तब्दील कर रहे हैं, और कराची तामीर की तरफ दोबारा बढ़ा है। नेमतुल्लाह खान के कराची को दोबारा वापस लेकर के आने की ये जद्दोजहद है। अच्छा, इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपके बहुत से मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जनाब अपॉर्चुनिटी आप जो है पकड़ रहे हैं, बस ये इलेक्शन कैंपेन है आपकी, एक मौका है जिसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया है। बाकी जो जमातें हैं कराची की, जिन्हें बल्दियाती इलेक्शन में जाना है, शायद वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकें, कुछ हुकूमतों के अंदर हैं, कुछ लोगों के कुछ और मसाइल हैं, लेकिन आपने जनाब वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पकड़ ली। देखिए, ये तो कहने को तो आप कुछ भी कह दें, ये अपॉर्चुनिटी उनके पास ज़्यादा थी ना, कि जिनके पास मैंडेट है, ताकत है, हुकूमत है, विफाक में पूरी हुकूमत में है, तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्यों नहीं पकड़ी। ये सब कहने, जब हम के इलेक्ट्रिक का एहतजाज शारे फैसल पर कर रहे थे और गोलियाँ खा रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, आंसू गैस के शेल खा रहे थे, उस वक्त तो कोई इंतखाब नहीं था। जब हम नादरा के दफ्तरों पर धरने दे रहे थे तो ये लोग सत्तू पी के सो रहे थे, उस वक्त जो है वो कोई इंतखाब नहीं था, बंद पी के। अच्छा, तो जब हम जो है
जब हम वाटर बोर्ड के दफ्तरों के ऊपर धरने दे रहे थे उस वक्त कोई इंतखाब नहीं था। हमने इस शहर के जेन्युइन इश्यूज को हाईलाइट किया है, शऊर दिया है और इस शऊर को हमने एक सियासी अमल से गुजारा है। अगर इस सियासी अमल के नतीजे में जमात इस्लामी जैसी जमात को लोगों की हिमायत हासिल हो रही है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो मुझे इस पे कहने में कोई बात नहीं है कि हम मस्बत काम की, लोगों के हक की आवाज उठाने के नतीजे में लोगों के मसाइल हल करते हुए अगर हम ये अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं तो ये सारी सबके लिए मौके मौजूद है, वो क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि कराची है मेगा सिटी, कराची आम शहर नहीं है। ये कराची पाकिस्तान की मैशियत चलाता है। 42% टैक्स, इनकम टैक्स सिर्फ कराची ने दिया, 58 पूरे मुल्क ने दिया। 67% रेवेन्यू कराची ने दिया, 33% पूरे मुल्क ने देता है। 95% रेवेन्यू कराची ने सिंध को दिया, बकिया पूरा सिंध में 2 से 5% है। ठीक है, जब हम ये सब कुछ करते हैं और पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कराची का आधे से ज्यादा हिस्सा होता है तो फिर कराची ने क्या कसूर किया है कि विफाक भी इसमें कटौती करता है और सूबा भी इसको कुछ नहीं देता। इसलिए ये आवाज हर उसके खिलाफ है जो विफाक में बैठा हुआ है, कराची के साथ ज्यादती कर रहा है, हमारी गिनती आदि कर रहा है, हम पर कोटा सिस्टम लगा रहा है, और हर उस शख्स के खिलाफ है जो सूबे में बैठा हुआ वडेरा शाही दिख रहा है। नाज़रीन, हमने लीडरशिप से तो बात की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा इस धरने में जो लोग मौजूद हैं इन लोगों से कि ये यहाँ पे जो बैठे हुए इनका क्या जोश है, इनका क्या जज्बा है, इनका कराची के लिए क्या दर्द है। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं जमात इस्लामी के धरने में सिंध असेंबली के सामने। 15 दिन हो चुके हैं जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज इस धरने को। 15 दिन से सख्त सर्दी के अंदर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब कराची को हक दो, और सिंध गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उसके खिलाफ ये सारे लोग जमा हैं। मैं अब आवाम में जाना चाहूँगा, मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा इस सेशन में कि आखिर आप लोग जो है यहाँ पर क्यों जमा हैं। सर आप फरमाएं, क्या वजह है सर, क्या कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत की वजह क्या है? कराची जो है वो मुसलसल यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही एक तो अजाब का शिकार रहा है, लेकिन खुसूसन जो है वो पिछले 35 सालों में तो इसकी लुटिया डूब गई है कराची की। और कराची को मिल के वफाक ने और सूबा ने दोनों ने मिल के भमोड़ा है और उसकी एक एक चीज़ उठा के ले गए। मतलब मेरा ताल्लुक पब्लिक एड से भी है और मैं एजुकेशन सेल भी देखता हूँ। KMDC मेरा जाना होता है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वहाँ मैं देखता हूँ। KICVD जाकर मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर देखता हूँ लोगों के। तनख्वाहें लोगों को नहीं मिली है अरसे से। अलमिया ये है कि अभी जब कोविड हुआ था तो जो मेयर था उसने हमें फ़ोन करके ये कहा कि हमें हमारे स्टाफ के पास जो है वो किट नहीं है, कोरोना की सेफ्टी किट सारी की सारी। वो हमने उनको सारी किट प्रोवाइड की। हाफिज़ साहब वहाँ पर हॉस्पिटल गए थे और हमने उनको वहाँ पर पेश की। ये सूरत हाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। इवन मेरे पास नवाब शाह से फ़ोन आया कि हमें जो है वो आप कोविड की कोरोना किट हमें भेजें, वो यहाँ से अरेंज करके हमने भेजी है। ये इनका हाल है। इंतहाई नाअहल किस्म के लोग हैं, कराची का एक एक जरिए पर कब्जा करते हैं, नौकरी बेचते हैं और उसको सवाब समझते हैं। ये जो काला कानून है इसको नामंजूर करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं तो उसमें किसी के पास इख्तियार नहीं है। काउंसलर क्या करेगा, झाड़ू का इख्तियार नहीं है उसके पास। हम कच्ची आबादी से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी के घर से मैं ताल्लुक रखता हूँ बेटाई आबाद में। वहाँ पे पानी अभी बिक रहा है, 300 रुपये हमसे भत्ता लिया जाता है। हाफिज साहब 300 रुपये, और चेयरमैन जो है वहाँ का भत्ता लेता है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ, मैं पूरे सबूत दूंगा। और पानी हमें महीने में 2-3 गैलन मिलता है। इस वजह से हाफिज साहब हम 15 दिन से बैठे हुए हैं। 15 दिन क्या 3 महीने और हाफिज साहब कहेंगे हम बैठे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा। हम इधर ही बैठे हुए हैं। 20-25 साल में अगर आप देखें कि गवर्नमेंट इदारों में कौन सी मतलब पढ़ाई, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, हम लोगों को इंसाफ तो नहीं मिल रहा। हम वहाँ अपने बच्चे ना पढ़ा सकते हैं, ना हम खुद हमने पढ़ाया। और आज जो महंगाई की बात की जाती है ना, अगर एक घर का बजट आप बनाएंगे ना कराची के अंदर तो सबसे बड़ा खर्चा वो स्कूलों का या तालीमी इदारों को जाएगा, फिर सेहत का जाएगा, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जाएगा। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो करीम के अंदर या मुख्तलिफ जो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर लोग जा रहे हैं, तो एक ये महंगाई का ज़्यादा बाइस बन रहा है। जब हमें बेसिक सहूलत इसलिए नहीं मिली कि करप्शन माफिया को जब हम खुद लेकर आ जाते हैं, वहाँ पर बिठा देते हैं, तो जाहिर है हमें नहीं मिलता है। स्कूल का देख लो, ट्रांसपोर्ट का देख लो आप, और आप हॉस्पिटल का देख लो। हमें कहीं पर भी दूसरे मुल्क में भी जाओ आप, बेसिक जो है ट्रांसपोर्ट, स्कूल
और हॉस्पिटल, ये आपको ये तीन एज अ चीजें फर्स्ट सिटीजन, necessaries है। एज अ फर्स्ट सिटीजन आप सबका हक है कि हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। इसी वजह से तो धरना है कि अगर 25-30 साल में अगर आपने ये जो इख्तियार अपने पास रखे, अगर उसमें आप बेहतरी नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे आप हमारे लिए? पीपल्स पार्टी का रिजवान आप आए थे बल्दिया टाउन में, NA 249 में मंदोखेल का आपने इंटरव्यू किया है। उसने आपको जो झूठ बोला है कि हमने 2 हॉस्पिटल बनाए हैं, हमें बताया जाए मैं बल्दिया का रहायशी हूँ, मैं वहीं छोटा बड़ा हुआ हूँ, मैंने तो कोई हॉस्पिटल नहीं देखा। उन्होंने तबाह किए। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मुझे भी उन्होंने ये कहा था कि चूंकि हमारा कैंडिडेट नहीं था जब ज़मीनी इलेक्शन था, कहा था कि आज अगर MNA होता है तो ये जरदारी ने कहा है, बिलावल ने कहा है, कल को हम पानी ले आएंगे। 1947 को पाकिस्तान बना था, आज तक अहमदाबाद के हल्के में पाइपें भी नहीं बिछाई गई लाइनें पानी की। पानी तो बहुत दूर की बात है। हम 2000 के टैंकर खरीदते थे उस वक्त जब यह मंदोखेल MNA बना, तो उसके बाद इन्होंने हाइड्रेंट बंद कर दिए। 3-4 हज़ार रुपए का टैंकर हो गया पानी का। मैं मेट्रोविल ब्लॉक 3 से मैं वहाँ का रिहायशी हूँ और मैं जमात की तरफ से साबका काउंसलर भी हूँ। मैंने वहाँ पे जो CM के स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी, मैंने उन वार्ड में उन तीनों पार्टियों को मेरे खिलाफ एक हो गए थे, मैंने उनको शिकस्त दी थी। और अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पानी 15 दिन में हम जब प्रोवाइड करते थे, हर घर में हम विजिट करते थे, आज हमारा पानी 45 से 2 महीने पे जा चुका है। मैं मेट्रोविल के आवाम का चेयरमैन, जो हमारे UC के चेयरमैन थे, साबका चेयरमैन नाजिम अब्दुल रज़ाक साहब थे, उनके दौर में पानी तीसरे दिन आया करता था। आज वो पानी 2 महीने पे जा चुका है। ये पानी फैक्ट्रियों की तरफ भेजा गया है। लोग बड़े मुतासिर है पानी के हवाले से। यहाँ का एक मंसूबा हमने जो है ना 12 इंच का लाइन मंजूर करवाया था, उससे जो पानी बड़ा लोगों ने फ़ायदा उठाया है। मेट्रोविल इस वक्त लावारिस हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। कि अब्दुल रशीद साहब, आप MPA हैं, तो कराची की तो सूरत हाल ये है कि यहाँ का जो MNA और MPA चाहे वो किसी भी जमात का हो, वो भी बेचारा बड़ा मजलूम सा हो गया है। उसे भी एक कोने पे लगा दिया गया है। ना वो कोई विफाक की बात कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई लेजिस्लेशन की शायद वो बात कर रहा है, क्योंकि लोकल मसले इतने हैं लोकल गवर्नमेंट के कि वो लोगों के यही सेवरेज पानी, सड़क और इन चीज़ों से निकले तो कोई आगे बढ़े। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जद्दोजहद कामयाब नहीं होती, यही इसी तहत जो है आगे इलेक्शन होते हैं और फिर मजबूरन आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और यही अगर एक्ट रहता है, यही कानून रहता है, तो क्या आपके लियारी के अंदर आप उनके मसले हल कर सकेंगे इसके तहत? पिछले 4 सालों का असेंबली ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से एक नुमाइंदा हूँ, लेकिन अगर आम आदमी की और सिंध के मजलूम लोगों की तर्जुमानी हर इशू पर किसी ने की है तो मैं हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि अवाम भी अब इतने सादे नहीं हैं, उनको फ़ैसले का अंदाज़ा है, और उन्होंने पहले भी लियारी के लोगों ने दुरुस्त फ़ैसले किए जब MPA नहीं था, जब आवाज़ नहीं उठाता था। मेरा नारा ये था कि मैं परसेप्शन चेंज करूँगा, लियारी का फेस चेंज करूँगा, लियारी के लिए काम करूँगा। तो 33 साल के बाद लियारी की आवाज़ सिंध असम्बली में गूंज रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो सिंध असम्बली के बाहर आवाज़ गूंज रही है, अगर ये बल्दियाती इंतखाब के अंदर जीत के आएंगे तो ये सिर्फ आवाज़ नहीं रहेगी, बल्कि ये तामीर का सफ़र शुरू हो जाएगा। ठीक है उसामा साहब, वेरी क्विक फरमाइए, आपकी जो जद्दोजहद है, यहाँ जो बैठे हुए हैं आप, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर फिर भी जो है नहीं मानो, मैं ना मानूँ कि रट अगर सूबाई हुकूमत लगाए रखती है और नहीं बात मानी जाती, तो फिर देखिए ये मुमकिन नहीं है। अगर 3.5 करोड़ आवाम हमारी पुश्त पे खड़े हुए हैं और हज़ारों इंसान सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, इसका कोई इम्कान नहीं है कि ऐसा कुछ ना हो। इंशाल्लाह होगा। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा इंशाल्लाह। चल अच्छा जी, हाफिज तैमूर साहब, आप भी बता दें कि ये घी सीधी उंगली से जो है सही नहीं होगा नहीं निकलेगा। ये जद्दोजहद जो आप कर रहे हैं, जो धरना है, और इसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं पहले दिन से, इसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ जगहों पे आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बात ये है कि लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बात वही, मैं उसी तरफ वापस जाऊँगा जो मेरा पहला सवाल था आज के प्रोग्राम का, कि वज़ीर आला सिंध मेजॉरिटी की बात करते हैं, असम्बली के अंदर वो मेजॉरिटी के अंदर मौजूद है और मेजॉरिटी ने जो है वो फैसला दे दिया है। अगर उसके बावजूद, इस तमाम तर धरने, इन सब चीज़ों के बावजूद आपकी बात नहीं मानी जाती, तो फिर देखिए, एक तो इनको माननी पड़ेगी, दूसरा ये कि जिस मेजॉरिटी से इन्होंने ये काला कानून पास करवाया है, उसी से इंशाल्लाह गोरा करवाएंगे। फिलहाल तो यही है ना, फिलहाल तो यही है। वो तो बात की बात है कि जब इलेक्शन होगा तो फिर इनका क्या होगा,
लेकिन अभी तो जो जिसने काला किया है वही गोरा करेगा, लेकिन अवाम की तायद से करेगा, राय अम्मा की हमवारी से करेगा, पुरअमन सियासी जिद्दोजहद से करेगा। और यहाँ बैठे बैठे अब देखिए ये मरकज बन गया है। यहाँ पर आज तमाम इंडस्ट्रियल जोन के ताजिर आए थे, यहाँ पर उलमा आए हैं, यहाँ पर जो है वो अब सियासतदान आ रहे हैं और ये मरकज बन गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स आते हैं रात में और हमसे कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप जिनमें आवाज उठा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह मरकज है और हम इतवार को तो जा रहे हैं शहर फैसल पे, फिर एम ए जिना रोड पे, फिर जो है यूनिवर्सिटी रोड पे हमारी खवातीन भी धरने देंगी। ये मरकज है और शऊर फैल रहा है। जो यहाँ आ सकेगा आएगा, जो नहीं आएगा वो हमारे साथ इज़हार यकजहती करेगा। हमारे लिए हमारी माएँ बहनें दुआएं दें, हमारी पुष्ट पर खड़ी हो। इंशाअल्लाह ये धरना और ये जो पुरअमन सियासी जिद्दोजहद है ये कराची के हक की तरफ आपने मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ बहुत बोला है, लेकिन वो भी यहाँ पे इज़हार यकजहती करके गए आपके साथ। देखिए वो आए और हमने उनको वेलकम किया, उन्होंने इस नुक्ते के ऊपर इश्तराक किया और उनके लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक तो हुकूमत में शामिल नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो हुकूमतों में शामिल लोग हैं उन्होंने इस 1.5 महीने में जो पूरा टाइम गुजरा है उन्होंने क्या किया है, ज़ाहिर PSP ने एक्टिविटीज़ की हैं। तो ज़ाहिर है देखिए हमें कोई किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इश्यूज़ पर हम बात करते हैं और हक़ाइक़ पर हम बात करते हैं। तो वाह उन्होंने ज़ाहिर यकजहती किया, हमने उनको वेलकम किया। मैं समझता हूँ कि सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए और जो नहीं कर रहा आवाम उसको देख रहे हैं, जो अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन है उसको भी देख रहे हैं। यही अपोजिशन इत्तेहादी थी, उसको भी लोगों ने देख लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब कराची अपने असल की तरफ लौट रहा है, कराची अपने असल की तरफ। जी जी उसामा साहब जी, मैं कराची के शहरियों से ये अपील करता हूँ जी कि ये धरना उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए है, उनके शहर की तामीर के लिए है। कराची का हर शहरी, ख्वाह मर्द हो या औरत, एक दिन के लिए जरूर यहाँ पे हाजिरी लगानी। ठीक है जी, आपने देखा कि धरने में बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और आज का स्पेशल शो हमने आपकी खिदमत में सिंध असेंबली के सामने से जमात इस्लामी के धरने से पेश किया। अब देखते ही ये हैं कि कितना अरसा जो है ये धरना जारी रहेगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।